अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, WP एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट जीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स के सिलसिले की ये वीडियो ट्यूटोरियल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सिलसिले की ये पार्ट 15 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इस WP एक्सपर्ट की सीरीज़ में सबसे पहले वेबसाइट को रजिस्टर करना, होस्टिंग लेना, फिर उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, फिर उसका थीम की इंस्टॉलेशन, उसकी कस्टमाइजेशन, टॉप मेन्यूज़ और इस किस्म की सारी सेटिंग्स जो है वो हमने इसके अंदर देखी, जिसमें हमने बैकअप से लेके और जेट पैक इंस्टॉल किया, गूगल साइट, ये तमाम की तमाम जो वीडियोस हैं मेरी प्लेलिस्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट WP एक्सपर्ट में मौजूद हैं, आप बात कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वर्डप्रेस जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर साइड पर जो फेसबुक चैट मैसेंजर आ रहा होता है वो उसको डायरेक्ट आप किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई भी विजिटर आपके साथ डायरेक्ट आपके फेसबुक पेज के ज़रिए डायरेक्ट चैट कर सकता है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आप अपने फेसबुक के ज़रिए उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उसके सवालों का जवाब भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें मैं इंशाल्लाह एंड टू एंड जो प्रोसेस है आपका फेसबुक चैट मैसेंजर का वो इंटीग्रेट करने का तरीका आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटी का बटन बना उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी मैं वर्डप्रेस के हवाले से या टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा अगर वर्डप्रेस के हवाले से आपको कोई इशू है और आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप wpexpertofficial@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा wpexpert.pk वेबसाइट है मेरी, उस पर भी मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। चलिए ये शुरू करते हैं कि फेसबुक मैसेंजर आप किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। ओके दोस्तों, ये मेरी wpexpert.pk वेबसाइट है। आप देख रहे होंगे यहाँ कॉर्नर के ऊपर एक आइकन आ रहा होता है चैट का, वो हम इंशाल्लाह इंटीग्रेट करने जाएंगे। किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, सबसे पहले हम अपने फेसबुक पे चले जाते हैं। जो हमारा facebook.com स्मार्ट टेक एक्सपर्ट पेज है, इस पे जाएंगे। यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो यहाँ आपके पास सेटिंग्स का आइकन मौजूद होगा। अगर आप इस सेटिंग्स के आइकन को क्लिक करेंगे तो टॉप पे ये मैसेजिंग का एक आइकन मौजूद होगा। ये देखें, इस आइकन को क्लिक करेंगे जो ही आप, तो आपके पास ये जनरल सेटिंग्स का और स्टार्टिंग का मैसेंजर कन्वर्जेशन और इस किस्म का शो हो गया। इस पे ये आइकन ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट, ठीक हो गया। यहाँ गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले वो आपसे मांग रहा है ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट, ठीक है। ये कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए ये चैट का प्लगइन है जो कि आप वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा कि ये किस तरीके से व्यू होगा। इस तरीके से व्यू होगा। मेरा ये पेज है, ठीक है। जिस आईडी से मैं लॉगिन होऊंगा वो यहाँ आईडी आ रही होगी, अदरवाइज आप एज ए गेस्ट के तौर पे भी कर सकते हैं। इसकी आप यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग इस तरीके से करेंगे कि जी आप ये जो टेक्स्ट है, हाय हाउ कैन वी हेल्प यू, अगर आप ये चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप एडिट करें, ठीक हो गया। यहाँ से आप कर सकते हैं हेलो हाउ कैन वी हेल्प यू, ठीक हो गया। ये बाय डिफॉल्ट जो मैसेज होगा वो चला जाएगा। ओके, गेस्ट चैट आपने अगर ऑन करनी है तो आप ऑन कर देंगे, तो यहाँ ऑफ किया मैंने तो यहाँ से ऑफ होगी। अदरवाइज आईडी की जरूरत नहीं है, आपसे डायरेक्ट एज ए गेस्ट के तौर पे भी चैट की जा सकती है। ये आपका साथ साथ बिल्ड हो रहा है। आप इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब ये पॉलिसी आ गई कि आपने अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है, कस्टम कलर, तो आप यहाँ से कस्टम कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैं इसको अपनी वेबसाइट के कलर जैसा ही रखना चाह रहा हूँ तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज कर सकते हैं और जो भी ये बाय डिफॉल्ट कलर है इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, यहाँ अलाइनमेंट आ रहा है कि आप लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, राइट अलाइन करना चाह रहे हैं। ये वेबसाइट के आपके ऊपर आमतौर पर बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट होती है। ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंड हो जाएगा जिस वक्त पेज अब वो होगा। अदरवाइज इसको अगर आपने क्लोज फॉर्मेट में रखना है तो इस तरीके से ये आइकन यहाँ पे क्लोज फॉर्मेट में आएगा। ऑटोमेटिकली इस तरीके से करेंगे तो ये एक्सपेंड फॉर्मेट में होगा मौजूद इस वक्त, ठीक होगा दोस्तों। हम इसको क्लोज फॉर्मेट में करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट पे जाएं, ठीक हो गया। ये कोड जनरेट होकर आ गया आपका, ठीक हो गया। यहाँ आपने ये वेबसाइट लिखनी है, जैसे मैंने ये लिखी है https://www.wpexpert.pk। ये वेबसाइट मैंने यहाँ लिखी और मैंने सेव कर दी ताकि ये इसके जो URL है इसके अंदर आ गया। जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया कोड। अब हम चले जाते हैं, ठीक है। कॉपी करके आप इसको यहाँ फिनिश कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको फिनिश नहीं करते, हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के।
इधर डैशबोर्ड पर आने के बाद जहां आपने डिस्प्ले करना है, ठीक है, अगर आपने यहां पे डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉपअप मेन्यू अपीयरेंस में जाके विजेट्स ऐड कर देंगे, क्योंकि कोड है हमारा HTML का, तो हम HTML के कोड को इंसर्ट कर लेंगे। ये HTML का कोड है और यहाँ हम इस फुटर में ऐड कर लेते हैं, इसको किसी भी जगह ऐड करेंगे ये पॉपअप में आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से यहाँ आके सेव कर पेस्ट कर दें वो कोड जो आपका कोड आया हुआ था, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे करके सेव करते हैं, ठीक है। जो ही आप इसको सेव करेंगे और साथ में यहाँ से फ्रेश करेंगे इसको वेबसाइट को अपनी को, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो आपका आइकन यहाँ इस कॉर्नर पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें ये आइकन आपका आ गया, ठीक है, ये क्लोज हुआ हुआ है। इसको मैं जो ही इस तरीके से क्लिक करूंगा, अब मैं चैट कर लेता हूँ, एज ए गेस्ट के तौर पर हम चैट करते हैं, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो गया। मे आई कैन यू हेल्प मी इन वर्डप्रेस, ये एज ए यूजर के तौर पर कोई आपको कर रहा है। जो ही मैंने ये दो मैसेज लिखे अस्सलाम वालेकुम और ये, और मैं अपने फेसबुक के पेज पे जाता हूँ, देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ आपके मैसेंजर में यहाँ दो मैसेज आ गए हैं ऑलरेडी। ये देखें ये लिखा कैन यू हेल्प मी। अब इससे आगे ऑनवर्ड अगर आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस और उसके बाद आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो ही मैंने यस लिखा, ये जो यस लिखा हुआ था ये ऑटोमेटिकली ही मेरी यहाँ पॉपअप आ गया। अब ये चैट आपस में कम्युनिकेशन शुरू होगी किसकी, ये एज ए यूजर है और ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो कि वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, एज ए पेज के तौर पर आप यहाँ पे कम्युनिकेशन इसकी कर सकते हैं। यहाँ अगर आप जाएंगे तो इस कम्युनिकेशन को एंड कर सकते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से कंटिन्यू इन मैसेंजर पे जाना चाहते हैं वहां पर जा सकते हैं, इनके पेज को विजिट करना चाह रहे हैं पेज को विजिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप एज ए यूजर के तौर पर भी ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना, अगर मैं इसको ख़त्म करूंगा, ये देखें मिनिमाइज फॉर्मेट में हो गया। अगर इसकी सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं तो इस सेटिंग्स में आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मैंने अब नॉर्मल उसमें रखा है, अदरवाइज आपने क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट ये ज़रा बेहतर रहेगा कि इसको हम एक्सपेंड इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस की, उसमें फेसबुक का चैट मैसेंजर का जो आइकन है वो इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।